नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। जैसे जैसे महाकुंभ की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं की दुकानें लगाने और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई, तो धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि जिसको सनातन का ज्ञान नहीं, उसका वहां कोई काम नहीं। इसके बाद इस मामले पर एक बहस छिड़ गई, लेकिन आम लोगों की क्या राय है इस पर जानने के लिए हमारी संवाददाता उंजिला ने राजधानी लखनऊ में लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के दारुल सफा कुंभ मेले पर गैर हिंदू की दुकान न लगाने पर अर्जी डाली गई। वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने भी इनका सपोर्ट किया। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कितने हद तक ये सही है। क्या कह रहे हैं कि महाकुंभ के पर्व पर गैर हिंदू को दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी गई, इसका सपोर्ट कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री जी भी। धीरेंद्र शास्त्री जी को तो ये बीपी न्यूज़ जैसे लोग खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। वो 21 रुपए का जो 5 रुपए वाला नारियल का गोला एक तब 51 रुपये में चुआ रहे हैं और फिर वहीं चढ़ के वहीं बिक जाता है। तो व्यापारी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो इनको व्यापार करना है उनको सपोर्ट करना चाहिए। अरे ऐसा ही है तो धीरेंद्र शास्त्री को मैं चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और कह दें कि भारत के गैर हिंदू जितने भी हैं, चूँकि ये हिंदू का देश रहा है, तो इसमें जो बाहर से आए हुए लोग हैं दूसरे मुल्कों से, उनको दोयम दर्जे का नागरिक, उनको वोट देने का अधिकार खत्म कर दो, उनको सुविधाएं देने का अधिकार खत्म कर दो। और क्या करना है? सपोर्ट क्या होता है? बिना भोजन के खाना चलेगा क्या? सुब्रमण्यम स्वामी की जो बेटी है, शादी किया है, उसको तलाक दिला दो ना भैया। मुरली मनोहर जोशी की बेटी को तलाक दिला दो ना शाहनवाज हुसैन से, क्यों नहीं दिलवा देते हो? धीरेंद्र शास्त्री को इस पर करना चाहिए। और धीरेंद्र शास्त्री की बहन ने जो शादी कर ली है मुसलमान से, उसका क्या कहेंगे आप? ये बात करना चाहिए ना। यहाँ धीरेंद्र शास्त्री की बात नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं ऐसी चिट्ठियाँ लिखते हैं, और सरकार कैसी है जो कर रही है। योगी आदित्यनाथ को उत्तरांचल चले जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश छोड़ करके यहाँ से मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। जी, इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को। इस पर आपकी क्या राय है? क्या सवाल था आपका? सवाल ये है कि कुंभ के पर्व पर जो दुकानें गैर हिंदुत्व को नहीं लगाने दी जा रही, इसको सपोर्ट कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री जी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कब बात होगी? ये बाबे क्या इसीलिए प्रोवाइड कराए जाते हैं कि सरकार जब कोई इलेक्शन आ जाए तो इनसे इसी तरीके के बांटने का और तोड़ने की राजनीति करेंगे? क्या और कोई इनके पास नहीं है? मूलभूत सुविधाएं जो देश की हैं, देश की जनता की हैं, उनसे उन्हें महरूम रखा जा रहा है। और सिर्फ यही सब कि नाम बदल दो या नाम लिख के रखो या कर लो, या मुसलमान नहीं रह सकता या वहाँ पे वो नहीं रह सकता। और घुसपैठिया की अम्मा को प्रधानमंत्री महीने भर से बैठाए हुए हैं, खाना पीना सब दे रहे हैं। और कल मंच से वो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन आ गई तो रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं बिहार की, झारखंड की, उनको उठा के अपने घर ले जाएंगे, लड़कियों को अपने घर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री कितना आचरण उसका गिर चुका है, और कितना गिरोगे प्रधानमंत्री सत्ता पाने के लिए? अरे निर्लजता की क्या प्रकाष्ठा बन चुके हो तुम। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि 5 साल से झारखंड में सोरेन जी की सरकार है, और वो आदिवासी आज अपने आप को कितना ठगा हुआ, कितना बेइज्जत महसूस कर रहे होंगे जब मोदी ने ऐसी टिप्पणी की है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनको इंडिया गठबंधन या रोहिंग्या के मुसलमान उठा के ले जाएंगे अगर सत्ता में आ गए। तो सत्ता में तो आज भी हैं। और पहली बात तो 10 साल से सरकार में आप हैं, आप ये कहते हो कि झारखंड में रोहिंग्या घुस रहे हैं, तो आप बता दीजिए बांग्लादेश का बॉर्डर कहाँ है और बिहार कहाँ है? मतलब बचकानी हरकतें छोड़ो नरेंद्र मोदी। अब तुम सत्ता में नहीं हो, तुम जबरदस्ती के प्रधानमंत्री हो। तुम 240 के पायदान के प्रधानमंत्री हो, 272 के नहीं। अब अपने अहंकार से नीचे आओ, क्योंकि तुम 5 बिल लाए, 5 औंधे मुँह गिर गए। हम तो कहते हैं तुम 5 बिल में एक भी बिल पास करा लो, हम तुम्हारे तलवे सारी जिंदगी चाटेंगे नरेंद्र मोदी। आज तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक नकली प्रधानमंत्री के रूप में, एक झूठे प्रधानमंत्री के रूप में तुम सत्ता में बैठे हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम कुछ करा सको। कोई और सवाल?
ये तो सवाल था ही, आंसर था ही नहीं आपका। हमने कुंभ के गैर हिंदू की दुकान ना लगाने के पर था, आप तो कहीं और ही राजनीति के सवाल लेकर चले गए। राजनीति वहीं से शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो गई। हम तो कह तो रहे हैं, सिर्फ नाम की बात थोड़ी है, बांटने काटने की भी तो बात है। आप बताइए ना, 1947 के बाद से देश के कितने बंटवारे हो गए। देखिए, ना कोई बटा है ना कोई कटा है, ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। 1947 से लेकर ना हिंदू बटा, ना सिख बटा, ना ईसाई बटा, ना मुसलमान बटा। आज सब एक गुलदस्ते के रूप में हिंदुस्तान के अंदर है। इतना शर्मनाक प्रधानमंत्री का बयान आता है कि अगर सत्ता इनकी हो गई तो बटेंगे तो कटेंगे वाली बात है। कोई बटा ही नहीं तो कटेगा, सवाल ही कहाँ होता है। अब फिर मैं आप ही के प्रश्न में एक बार और आ जाता हूँ, आपका वो भी जवाब बड़े सटीक तरीके से। ये तो खेल अभी आज से थोड़ी, आज पहली बार थोड़ी हुआ। अभी 2 महीने पहले, उससे और 2 महीने पहले इसी चीज़ को योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और ये इनके वो जो चमचेबाजे हैं वो भी अब इसी लय पे आ जाते, क्योंकि जो इनका शीर्ष नेता बोलता, चाहे प्रधानमंत्री बोले, योगी बोले, उसके बाद नीचे के स्तर के पायदान के जो नेता हैं वो इसी एजेंडे को लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप बांट के ही आप सत्ता में आ सकते हो, तो कतई नहीं आओगे। आप ये देख लो कि आपने जम्मू कश्मीर हारा, आपने हरियाणा में हिंदुत्व की बात की, वो कार्ड आपका वहाँ चला, मगर वहाँ की जनता इतनी जाहिल है जिसने ना तो महिलाओं का अपमान की बात करी जो रेसलर हैं, ना किसानों की हित की बात की, ना युवाओं के हित की बात की, और एक भ्रष्ट पार्टी को तीसरी बार सत्ता में ले आए। मगर जम्मू कश्मीर की हिंदू मुसलमान जनता ने जिस तरीके से मैंडेट दिया, उस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिल के वहाँ पर सरकार बनाई है। और देख लीजिए वहाँ पर खुशहाली की लहर आएगी। और देख लीजिएगा, ये सब शिक्षा, बेरोजगार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, इनसे महरूम ना रहे हरियाणा वाले। तो आप मुझे बताइएगा, फिर नाम बदल दो, फिर ये हिंदू नहीं जा सकते, यहाँ पर मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते। आप जितनी भी नफरत कर लो, अब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बिल्कुल अलर्ट हो चुका है। और वो आपको जिस तरीके से आपको लोकसभा में हराने का काम किया है, उसी तरीके से हर प्रांत में आपको हराते हुए आपको जड़ से नस्तो नाबूद करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे भारत जी। हम आप जो कह रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, 90% से अधिक दुकानें वहाँ मुसलमानों की दी गई हैं। तो उस पर पहले धीरेन्द्र शास्त्री को, या जो लोग ये कह रहे हैं कि गैर हिंदू की दुकानें नहीं होनी चाहिए, उनको जो है शुरुआत गोरक्षनाथ पीठ से ही शुरू किया जाना चाहिए। और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से 90% मुसलमानों की दुकानें जो है हटा दें। क्यों हटा दें? अरे जब कुंभ में नहीं लग सकती हैं तो गोरक्षनाथ पीठ में क्यों लग सकती हैं? वो हिंदू का मठ नहीं है क्या? मुसलमानों का मठ है। तो ऐसे तो देवे में भी हिंदू की दुकानें लगती हैं जब कुल चलता है। यही तो मैं सरकार से कह रहा हूँ। सरकार के दिमाग में ऐसे लोगों को, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को और इस तरीके की याचिका डालने वालों को जेल में क्यों नहीं डालती? योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं डलवाते? क्या चाह रहे हैं कि लोग आपस में कट करके मर जाएं क्या? और इतना ही सरकार के खैर ख्वाह हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास इतना पैसा प्रतिदिन आता है कि कुंभ में आने जाने वालों के लिए खाने और रहने की पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। उनको कर देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को आना चाहिए और कहना चाहिए सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा, हमारे यहाँ जितने भक्त आते हैं हमारे भक्त लगा देंगे, इतना हम लगा दे रहे हैं। जो 4-4 करोड़ की गाड़ियों से चल रहे हैं वो खर्च नहीं कर सकते वहाँ पर। क्या धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं आते? वो केवल वो 50-51 रुपये के नारियल बेचेंगे, छोटी छोटी पर्चे निकालेंगे मीडिया के लोगों से मिल करके। मीडिया के लोगों की पर्चे निकालते हैं वो और चिल्लाता है हाँ बहुत बड़ा, मैं एबीपी न्यूज़ का एडिटर हूँ साहब, आइए। कौन से मीडिया के पर्चे निकाल रहे हैं? सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के ही एडिटर का, वो पत्रकार का निकला था वहाँ पर पर्चा, वहीं से उन्होंने दिखाना शुरू किया धीरेन्द्र शास्त्री को, जहाँ तक मुझे याद है। जब एबीपी न्यूज़ को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, कभी कांवड़ यात्रा पे नेम प्लेट, कभी कुंभ पर गैर हिंदुत्व को ना जगह देने की, इस पर आपकी क्या राय है? गैर हिंदूवाद और हिंदूवाद अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ हिंदूवाद का नारा देने वाला हिंदूवाद की परिभाषा समझता है कि नहीं समझता है, सनातन का नारा देने वाला सनातन का परिभाषा जानता है कि नहीं जानता है। जब आप एक तरफ कहते हो कि साहब हिंदुस्तान जो है सनातनियों का देश है, आप ही कहते हो कि नहीं साहब ये सनातनियों का नहीं देश है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है,
चलो भाई हम सनातन और हिंदू दोनों मान लिए। तो जब ये देश सनातन का है, जब ये देश हिंदू का है, तो फिर अब यहाँ सिख ईसाई की बात करने की क्या जरूरत है? यहाँ मुसलमान और हिंदू करने की क्या जरूरत है? यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने की क्या जरूरत है? ये सब लोग एक कुनबे से हैं। एक इनका डीएनए आप चेक करा दीजिए, डीएनए भी नहीं साबित कर सकता कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। तो कहने का मेरा मतलब कि अगर राजनीति समाज को बांटने का हो, राजनीति समाज को खंडित करने का हो, राजनीति जो है भारत की परंपरा का खात्मा का हो, तो भाई आप इस तरह वलूल जलूल बातें करो, करते रहो। यही तुम करते आए हो, फिर यही काम तुम जारी अपना रखो। कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा है कि ये न हिंदू है न ये मुसलमान है, न ये मुसलमान की बात करते हैं न हिंदू की बात करते हैं। इनका एक जो है ये सिंबल है, सिंबल, ये सिंबल को बार बार चुनाव में रिन्यूअल करते हैं। अब वो सिंबल जो है उसका इतना प्रभाव है कि वो दिमाग का जो एक अफीम की तरह हो चुका है कि जब चुनाव आता है तो हम हिंदू का एक ऑप्शन डाल देते हैं और लोगों को ये लगता है। आप बताइए, आप पूरे हिंदुस्तान में अगर 80-90 करोड़ हिंदू है, 25-30 करोड़ जो है मुसलमान है, फिर खतरा मुसलमान हिंदुओं को कैसे? आप राष्ट्रपति आप हो, प्रधानमंत्री आप हो, गवर्नर आप हो, सारे देश का 90% IAS IPS आप हो, हिंदू हो, तो इसमें अब खतरा हिंदुओं को कहां? लेकिन हम बार बार खतरा पर घेर करके आपको केंद्रित करेंगे कि आप जो है अलग कोई ऑप्शन की रचना न कर सके, ऑप्शन का सृजन न कर सके और पूरे समाज को हिंदुओं के नशे में जो है सबको झकझोर करके सब व्यवस्था, सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक एकता का, भारत की अखंडता का, इनको तार तार करने की है, समाज को बांटने की है। यही इनका हिंदुत्व है, यही इनका धर्म है। आज नहीं तो पूरा देश हिंदू है, पूरा देश सनातनी है। और सनातन में एक बाप के अगर 4 पुत्र हो गए तो चारों IAS नहीं होंगे। आप महसूस करिए कि उसमें एक IAS भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक भैंस चराने वाला भी हो सकता है। तो जो भैंस चराता है वो हिंदू होगा कि नहीं होगा? लेकिन नहीं, इनका जो IAS होगा वो हिंदू है, इसलिए कि क्लास 1 की सर्विस उनकी है। और वो चाहते हैं कि जो भाजपा में है, जो भारतीय जनता पार्टी में है वही हिंदू है। आज जो गैर पार्टियों में है वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं हो सकता, इसलिए कि वो भाजपा में नहीं है। जो भाजपा में है वही हिंदू है। तो भाजपा अपना मॉडल को, उसको मुबारक हो। हम लोग वैसे हिंदुत्व का, हम लोग ऐसे हिंदुत्व की भावना का, हम लोग ऐसे हिंदुत्व का दर्पण का मैं विरोध करता हूं। मैं भारतीय हूं, ये मैं भारत के संविधान में जिंदा हूं, मैं हिंदुत्व के संविधान में नहीं जिंदा हूं। ये भारत है और भारत का हर नागरिक भारतीय है। और अगर आपको हिंदुस्तान बनाना है तो आप अपना हिंदुस्तान, आपको मुबारक हो। हमको हमारा जो है जहन्नुम मेरे साथ छोड़ दीजिए, आप अपने हिंदुस्तान में जिंदा रहिए। उस हिंदुस्तान से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आप जानती हैं ये क्यों बार बार जब चुनाव आता है तो हिंदू आ जाते हैं। चुनाव से पहले 365 दिन, चूंकि अगर हिंदू नहीं आएगा तो इनको जवाब देना होगा कि आपने 7 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया है। कितने कल कारखाने लगाए हैं, कितने आपने स्टील प्लांट बैठाए हैं, कितने आपने लोहा फैक्ट्रियां बैठाए हैं, कितने कार्बन फैक्ट्रियां बैठी है, कितने पावर हाउस का बिजली पावर हाउस बैठा है।
ये जवाब देना पड़ेगा। और इस जवाब पर पर्दा डालने के लिए ये बार बार हिंदू के पीछे आकर के खड़ा होकर के इस देश की विदा को हरण करना चाहते हैं। और हम समझते हैं, मैं देश से आह्वान करता हूं कि ये देश इस बात को समझे कि ये न कोई हिंदू है न मुसलमान है, ये फिरका परस्ती ताकते हैं, इसको समझो। और अगर नहीं समझोगे तो जब समझ आएगी तब तक 750 साल बीत जाएगा और न जाने लाखों लोगों को शहादत देनी पड़ेगी इस भारत की व्यवस्था को बनाने के लिए। तो मैं साफ साफ कहता हूं कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत के संविधान में बिलोंग करते हैं, वही मेरा धर्म है। संविधान से बड़ा मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। जिस संविधान में 1.5 करोड़ लोगों का जीवन यापन करने का, शिक्षा दीक्षा लेने का, अपने भविष्य का निर्माण करने का जिस संविधान ने हमको अधिकार दिया है, वही मेरा मंदिर है, वही मेरा धर्म है, वही मेरा हिंदुस्तान है और वही का मैं हिंदू हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का हिंदू नहीं। जय हिंद। मैं भारतीय जनता पार्टी का हिंदू नहीं हूँ, वही हिंदुस्तान है। हम आगे चलेंगे, कुछ युवाओं से भी और कुछ पढ़े लिखे लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक ये कुंभ का जो फैसला मन मुताबिक डाला गया कि वो सही है या गलत, हम किस हद तक कि ये सही है कुंभ में गैर हिंदुत्व को दुकान न लगाने के लिए। ये कहाँ कौन बात कर रहा है जो कांवड़ यात्रा, और अभी सुबह भी आप यही सवाल की थी, जो है ये विपक्षी सब हल्ला मचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता सब हल्ला थोड़ा ही मचाते हैं। जो है हल्ला नहीं मचाते हैं, मगर इसका धीरेन्द्र शास्त्री तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस पर हम किसी पार्टी या किसी कार्यकर्ता पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ कुंभ को लेकर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थोड़ा ही है, वह तो शास्त्री हैं। शास्त्री इस वजह से सिर्फ हम किसी पार्टी को ना किसी चीज को टारगेट करें, हम सिर्फ कुंभ को लेकर आए हैं कि क्यों नहीं लगाई दी जाए। इसके नजरिए में आपकी क्या राय है, बस ये सवाल है मेरा। दुकानें तो सबकी लग रही हैं, जिसकी दुकान अलर्ट होगी उसकी दुकान लगेगी, जिसकी दुकान नहीं अलर्ट होगी उसकी दुकान नहीं लगेगी। जिसकी दुकान अलर्ट होगी उसकी लगेगी, जिसकी नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या चीज? कुंभ में गैर हिंदुत्व की दुकानें नहीं लगाई दी जा रही, इस पर आपके नजरिए से आपकी क्या राय है? मेरी राय तो साफ साफ है कि हिंदू है कौन, जरा इसकी परिभाषा कौन बताएगा। हिंदू की परिभाषा नानाजी देशमुख बताएंगे कि हिंदू की परिभाषा मुरली मनोहर जोशी बताएंगे, या हिंदू की परिभाषा माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी बताएंगे, या हिंदू की परिभाषा माननीय अटल बिहारी जी बताएंगे, या हिंदू की परिभाषा वर्तमान में गुजरात का एक भगोड़ा जो देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, हमको हिंदू की बात बताने आएगा। वो तो केवल हिंदुओं को बरगलाने की बात कर रहा है। इस प्रधानमंत्री से तो इस प्रधानमंत्री से अच्छा है कि कोई प्रधानमंत्री न हो, बिना प्रधानमंत्री का देश चले तो बढ़िया है। इसलिए कि राष्ट्रपति भी वही है, राज्यपाल भी वही है, प्रदेश में भी वही है। ये सीधे सीधे कहता है कि मैं कांग्रेस को तो ख़त्म कर दिया और कांग्रेस पीछे पड़ी हुई। कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पीछे पड़ी हुई। ये ख़त्म तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, ख़त्म नहीं हो पाएंगे। समुद्र में जाके पैसा खोद रहे हैं। क्या खत्म करना चाहते हैं? ये युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया, और सड़कों पर जो आज कह रहे हैं कि एकदम सड़कें टक हैं, टनाटन हैं, गड्ढे वैसे ही हैं। हमारे देश का गृह मंत्री कहता है कि गड्ढे एक दिन में नहीं खत्म होंगे। गड्ढे जो है गड्ढे खत्म करने के लिए तमाम चीजें होंगी। अभी समय दीजिए, कितना दीजिए उतना बाकी है। ये समय उनका चलता रहेगा, और जो जिसको जितना है, जो अपना कहना चाहे कह सकता है, कहने के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन इतिहास बता दूं बेटा, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जय हिंद। क्या लाइन कही, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही है। आप बताएं, आप बहुत बोल रहे थे बीच में, आपकी क्या राय? मैं सिंपली बात कर रहा हूँ। फर्स्ट बेरोजगार खत्म है,
सेकंड, आज हमको ना एक फीस देनी पड़ती है बच्चे की, जहाँ गूगल और एटीएम नहीं चलता, वहाँ पे हमें कैश लिक्विड नहीं होती है। आज की डेट में अगर मैं किसी एटीएम से पैसा निकालने जाता हूँ तो मेरे को 10 एटीएम घूमने पड़ते हैं, तब जाके एक एटीएम से मेरे को कैश मिलता है। फर्स्ट थिंग, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है जो बैगर्स होते हैं, भीख मांगने वाले, जो बच्चा लेके चलते हैं, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा लेके गोद में चल रही हैं, वो क्या चाहती हैं हमसे 10 रुपये। हमको भी 10 रुपये देना नहीं खलता, बट मेरे जेब में 10 रुपये और तो दूँ ना, मेरे गूगल में 10,000 पड़े हुए हैं, बट मेरे जेब में 10 रुपये नहीं है कि उस बच्चे के दूध के लिए मैं उस औरत को दूँ कि वो अपने बच्चे को 10 रुपये का दूध पिलाए। ये हालत है कैश करेंसी की। आपने सब डिजिटल कर दिया, हर चीज़ डिजिटल कर दी। अरे कहीं तो ये देखो, किसी चैनल पे कैश की भी जरूरत पड़ती है मैडम। हीमोग्लोबिन बॉडी से खत्म हो जाएगा, खून ही खून रहेगा, बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। आप तो हीमोग्लोबिन भी खत्म कर रहे हो। तो मिक्सअप में हर चीज़ चलती है, पर्टिकुलर एक चीज़ में नहीं चलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैश की। किसी एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक जाओ, बैंक में प्रॉब्लम, जेब में पैसा नहीं है। किसी रिक्शे, आज जो 2 पहिया चलाते हैं, 3 पहिया चलाते हैं रिक्शे वाले, वो क्या मांगते हैं? 20 रुपये। मेरे जेब में नहीं है 20 रुपये, उनको क्या बोलूँ? मोबाइल लाओ, मैं आपको गूगल करता हूँ। नहीं हो पाएगा मैम, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, यही बोलना था, मैंने बोला। यही चीज़ें हैं, कैश को लेकर दिक्कतें हैं, बैंकों में वो नहीं है। मेरी जेब में 10 रुपये पड़े हुए हैं, मैंने गूगल से चाय पी है, अब इसके पास गूगल नहीं होता तो मैं क्या देता इनको? कैश तो रहना चाहिए, गूगल भी सही है, डिजिटल भी सही है, बट कुछ तो रखो कि जेब में, एक जेब में तो पड़ा रहे, 2 जेब में न पड़ा रहे पैसा, एक जेब में तो पड़ा रहे। अब तो पर्स रखने की भी, पर्स वाले जो पर्स बेचते थे वो पर्स भी बेचारे नहीं बेच पा रहे, कैश नहीं है जेब में। ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक परेशान हो रही है। अगर पूरा तो डिजिटल नहीं किया है ना, तो डिजिटल कर दिया मैडम, बोल तो रहा हूँ। आप कार से घूमो, बाइक से घूमो, एक आध लेडीज पर डे जरूर आ जाएगी बच्चा लेके। आप उनको 10, आपके जेब में है? मैं पूछता हूँ, आपकी जेब में कैश है? सच बताइएगा। आपके कलीग्स हैं 4, सबके जेब टटोल लूँगा, आपकी जेब में कैश नहीं निकलेगा, गूगल पे अच्छा खासा पैसा निकलेगा। फिर आप अपने आप देखो ना मैडम, माइक आप दे रहे हो, आप अपनी भी हालत देखो। सभी के साथ यही दिक्कत है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। मेन तो देश पैसे से चलना है ना। हम तो अपना पर्स घर पर ऑफिस में रख कर आए, उसमें पैसे हैं। हाईवेज बना दिए, बहुत अच्छी बात। आज एक्सीडेंट्स के परसेंटेज मोस्टली 1% हो गया या ख़त्म ही हो गए। कौन चलेगा जिसके पास 4 व्हीलर है मैडम? 2 व्हीलर कभी देखा है कि यमुना एक्सप्रेस पे या पूर्वांचल एक्सप्रेस पे? नहीं देखा ना, वहाँ चलती है 4 व्हीलर। 4 व्हीलर हमारे पास है, नहीं है। हो सकता है आपकी अर्निंग अच्छी है, आपके पास हो। 30%, 25%, 15% लोगों के पास 4 व्हीलर है, बाकी सब 2 व्हीलर वाले हैं। तो वो हाईवे तो उनके लिए बने हैं जिनके पास पैसा है, 4 व्हीलर है। हम तो आम आदमी हैं, हमको तो घूमना सिटी में है। सिटी में मेरे पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है। ये चीज़ें हैं मैम, ये सब परेशानी वाली चीज़ें हैं। तो आप खड़े थे तो मैंने एक छोटा सा बता दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। ये सब परेशानी की चीज़ है कि हालांकि कुंभ में जो है किसी का अपना फैसला, कोई विरोध कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है। इस चीज़ को हालांकि देखना ये होगा कि इस पर कैसी अब कुंभ में तैयारियां होती हैं। तो मैं उंजला, श्री न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है मलकानेश्वर मंदिर की देवी महांती जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे अखाड़ा परिषद की तरफ से जो मांग आई है कि केवल हिंदुत्व को दुकान न लगाने दी जाए कुंभ में, उसका समर्थन कर रहे हिंदू गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी की। तो हम उनसे जानने की कोशिश करें क्या राय है उनकी। जी बिल्कुल, अगर इस बार के जो कुंभ का आयोजन है 2025 में पड़ रहा है जनवरी से, अगर अखाड़ा परिषद ये निर्णय लेता है कि गैर हिंदू बिरादरी यानी कि मुस्लिम वर्ग को अगर दुकान वहाँ पे ना लगानी जाए तो बेहतर ही होगा। क्योंकि देखिए, कुंभ में गैर मुस्लिम बिरादरी के लोगों का वैसे कोई कार्य नहीं है। मतलब जो खाना पीना होता है या जैसे जो भी खाद्य पदार्थ हैं, या तो वो सरकार उसका वहन करती है, या जो अखाड़े से संबंधित वहाँ पे साधु होते हैं वो अपना अपना मैनेज करते हैं। तो दुकान का तो प्रयोजन बिल्कुल सटीक है कि जो गैर हिंदू हैं अगर उनको ना दुकानें लगानी दी जाएंगी तो हमें लगता है हम लोग जो एक धर्म की शुद्धता को लेके चलते हैं हमेशा खाद्य पदार्थों के लिए, वो बची रहेगी और ऐसा होना ही चाहिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इसको सहमति दे रहे हैं